एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में जो पहाड़ियों के बीच स्थित था, वहां एक उत्साही छोटी सी बिल्ली रहती थी जिसका नाम बिल्लू था। बिल्लू गांव में दूसरी बिल्लियों की तरह नहीं था। जबकि दूसरी बिल्लियां सूरज में लेटती रहती या चूहों का पीछा करती रहती, बिल्लू हमेशा एक खोज में रहता था, नई जगहें और नए अनुभवों की तलाश में। एक सुनहरे सुबह, जब गांव उस फुर्ती और ताजगी के साथ उठा, पक्षियों की चहचहाहट और ताजगी की खुशबू से बिल्लू ने निश्चित किया कि वह अपने परिचित आसपास के सीमाओं से परे खोजना चाहता है। उसकी आंखों में चमक और कदमों में खुशी के साथ वह अपने बड़े संगीन आवाज के लिए रवाना हुआ। बिल्लू कृषि और वनों के माध्यम से यात्रा करते हुए उसने विभिन्न प्रकार के प्राणियों से मिला, खिलौनेदार गिलहरी से लेकर शानदार हिरण तक। प्रत्येक मुलाकात उसे आश्चर्य और उत्साह से भर देती थी, लेकिन गहरे में उसे अधिक कुछ चाहिए था। उसे अपनी यात्रा का उद्देश्य खोजना था, उसके आसपास की दुनिया के छिपे हुए रहस्यों को उजागर करना था। यात्रा के दिनों के बाद बिल्लू एक पेड़ पर बैठे हुए एक बुद्धिमान बूढ़ी हुई उल्लू से मिला। उल्लू, जिसकी बुद्धिमत्ता से चांदनी किरणों में चमक रही थी, लगातार बिल्लू द्वारा खोजे जा रहे उत्तरों को रखता था। सम्मानपूर्वक नमस्कार करते हुए बिल्लू उल्लू के पास गया और पूछा, ओ महान एक, क्या आप मुझे मेरी यात्रा का उद्देश्य बता सकते हैं? मैं क्या खोज रहा हूँ? उल्लू ने बिल्लू को जानने के नजरे से देखा और जवाब दिया, प्रिय बिल्लू, तुम्हारी यात्रा का उद्देश्य गंतव्य में नहीं, यात्रा में है। रास्ते में तुम योग्य सीखेंगे, असाधारण प्राणियों से मिलेंगे और अपने भीतर की ताकत को खोजोगे। हर क्षण को खुले दिल से ग्रहण करो और तुम मिल जाओगे जो तुम खोज रहे हो। इन शब्दों को अपने मन में गूंजते हुए बिल्लू ने अपनी प्रतिबद्धता के साथ अपनी यात्रा जारी रखी। रास्ते में उसने उत्साह और सहनशीलता को परीक्षण करने वाली चुनौतियों और अवरोधों का सामना किया। लेकिन प्रत्येक चुनौती के साथ बिल्लू मजबूत और अधिक उत्साही होता गया, अपनी खोज को जारी रखने के लिए। एक दिन, जब बिल्लू एक चमकीले नदी के पास आराम कर रहा था, उसने एक समूह में कीचड़ मछली को पानी के पार ले जाने के लिए परेशान होते हुए देखा। संदेह की बिना बिल्लू ने कृतज्ञता से कीचड़ मछली को उसके बोझ के साथ मदद करने की पेशकश की। मिलकर वे एक समूह बनाकर काम किया, अवरोधों को पार किया और अपना लक्ष्य प्राप्त किया। कीचड़ मछली ने बिल्लू को अपनी दयालुता के लिए धन्यवाद दिया। उसने समझा कि उसकी यात्रा का असली मतलब सिर्फ एक रोमांच की खोज नहीं थी, बल्कि दूसरों के जीवन में अंतर करने के बारे में भी था। एक नए उद्देश्य के साथ बिल्लू ने अपनी यात्रा को जारी रखा। जहां भी वह गया, वहां उसने दयालुता और खुशी को बिखेर दिया। आखिरकार, कई दिनों की यात्रा के बाद बिल्लू एक ऊंचे पहाड़ के शीर्ष पर पहुंचा। इस विशेष स्थान से उसने नीचे दुनिया की विशालता को देखा, पहाड़ियों की गोलाई, हरियाली वनों और गूंजते हुए गांव। उस पल बिल्लू ने समझा कि सबसे बड़ी यात्रा स्व अन्वेषण की यात्रा थी। खुशी के साथ बिल्लू ने बैठकर दुनिया को देखा। वो दूर दूर यात्रा की ओर जाते हुए अनगिनत चुनौतियों का सामना किया और रास्ते में असाधारण प्राणियों से मिले। लेकिन अंत में उसने सीखे बातें और उसने अपने दिल में खुशी भरी थी। और इसलिए प्रिय सुनने वालों, हम बिल्लू और उसकी खोज की कहानी को याद रखें। हम हर पल को खुले दिल से ग्रहण करें, उत्साह और दृढ़ता के साथ रोमांच की खोज करें और हमेशा याद रखें कि हमारी यात्रा का सच्चा अर्थ गंतव्य में नहीं, बल्कि यात्रा में है।